एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर शहर था। वहाँ एक शीतल नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी सारी सहेलियां उसकी बहुत तारीफ करती थी हमेशा। अरे शीतल, तू तो बहुत सुंदर है और मुझे तेरे बाल भी बहुत पसंद हैं। काश मेरे बाल भी तेरे तरह होते और मेरी स्किन भी तेरी तरह ग्लो करती। और ये बात बिल्कुल सच थी। बचपन में शीतल के बाल बहुत ज्यादा सुंदर थे, चमकदार काले घने बिल्कुल। उसकी क्लास में एक लड़का था रोहन। वो उसको बहुत पसंद करता था। दोनों क्लास में साथ ही बैठते, खाते पीते, ऐसे ही दिन बीतते हैं और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। एक बार शीतल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उस तबीयत खराब होने की वजह से उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। उसके मुंह पर भी दाने हो जाते हैं और वो बदसूरत हो जाती है। वो अपने आप को शीशे में देखकर बहुत रोती है। अब जब वो बाहर निकलती तो जो दोस्त बचपन में उसकी तारीफ करते वो ही उसका मजाक उड़ाने लगे। अब बहुत सुंदर बना करती थी, देखा, हो गई ना गंजी और बदसूरत, अब आया ना मजा। और कुछ दिन बाद जब रोहन उससे मिलता है तो वो भी उसका मजाक उड़ाता है। अरे छी, ये कैसी हो गई हो तुम अब तो तुम मेरे साइड में खड़े होने लायक भी नहीं हो। सब हंसेंगे मुझ पर। आज से हम नहीं बात करेंगे, ना ही मिलेंगे। पर तुमको तो मैं पसंद थी ना। और रोहन दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और वहां से चला जाता है। उस दिन शीतल घर आकर बहुत रोती है। वो पूरी रात रोती रहती है। ऐसे ही वो कई दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती और एक दिन रात के समय वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो पहुंच जाती है नदी के पास। क्या मुझे इस नदी में कूद जाना चाहिए? अब मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता मुझे, सब हंसते हैं मुझ पर। ऐसे ही ख्याल उसके मन में आ रहे होते हैं, तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है। पहले तो शीतल उसको देखकर डर जाती है, तभी चुड़ैल बोलती है, डरो मत तुम, यहाँ आकर क्या सोच रही हो तुम, मुझे सब पता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझ पर कुछ नहीं बचा, सब मुझसे दूर चले गए। अभी तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर मदद करो तो बताओ। ठीक है, बताइए क्या करना है मुझे। मेरे पीछे एक शैतान पड़ा है, मुझे छुपने की जगह चाहिए और मुझे अपनी शक्तियां फिर से मिल जाएंगी पूरी तरह कुछ दिनों में। फिर मैं उसका सामना कर पाऊंगी। तब तक मुझे एक जगह चाहिए जहाँ मुझे वो ढूंढ ना पाए। तुम मुझे अपने घर ले चलो बूढ़ी माँ बनाकर। बदले में मैं तुम्हें वापस पहले जैसा सुंदर बना दूंगी। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ। और उस रात चुड़ैल शीतल के घर बूढ़ी माँ बनकर आ जाती है। चुड़ैल बोलती है, मैं तुमको रोज एक जादुई अंडा दूंगी, तुम उसको खा लेना। उससे तुम्हारे बाल भी आ जाएंगे और तुम पहले की तरह बहुत सुंदर हो जाओगी। ठीक है। अगले दिन सुबह होती है। चुड़ैल आती है और शीतल को एक अंडा दे देती है। वो कोई आम अंडा नहीं होता, वो होते हैं चुड़ैल के जादुई अंडे, जिनमें शक्तियां होती हैं, बहुत जादुई शक्तियां। शीतल उनको खा लेती है। ऐसे ही रोज चुड़ैल उसको एक अंडा देती और वो रोज खा लेती। कुछ ही दिन में उसके बाल आ गए सर पर और वो फिर से सुंदर हो गई। एक दिन वो बाजार में होती है, तभी रोहन की नजर उस पर पड़ती है। रोहन सोचता है, ये तो बदसूरत हो गई थी। इसके मुंह पर बहुत सारे दाने आ गए थे और बाल भी नहीं बचे थे। अब ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ये अचानक से इतनी सुंदर बन गई। चलो वापस से दोस्ती कर लेता हूँ अब इससे।
रोहन शीतल के पास जाता है। अरे शीतल, कैसी हो तुम? बड़े दिन बाद दिखाई दी। शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? नहीं, मैं तुम जैसे मतलबी इंसान से दोस्ती कभी नहीं करूंगी। और शीतल वहाँ से चली जाती है। कितनी अकड़ दिखा रही है ये अपनी सुंदरता पर। पता करना पड़ेगा क्या चक्कर है। कुछ तो राज है जो ये दोबारा से इतनी सुंदर हो गई। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और एक दिन रोहन शीतल के घर की खिड़की पर ही होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक बूढ़ी माँ उसको जादुई अंडे दे रही है। वो समझ जाता है ये औरत मामूली औरत नहीं है, ये सब इस औरत के जादुई अंडों का कमाल है। उसको पता चल जाता है ये कोई जादूगरनी है और वो सोचता है मैं इसको किडनैप कर लेता हूँ, फिर मैं इससे बहुत सारे पैसे बनवाऊंगा और फिर अमीर हो जाऊंगा। और उसी दिन वो रात को शीतल के घर जाता है और उस बुढ़िया के रूप में चुड़ैल को किडनैप कर लेता है और एक खंडर में ले जाता है। हा 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 हा। मैंने तुम्हें बंदी बना लिया है और मुझे पता है तुम कोई आम औरत नहीं हो। तुम पर जादुई शक्तियां हैं। चलो अब जल्दी से जादू करो और मुझे बहुत सारे पैसा और सोना चांदी लाके दो। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है। मूर्ख बालक, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और तूने कितना बड़ा पाप कर दिया है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और तभी चुड़ैल अपनी छड़ी उठाती है और रोहन पर जादू कर देती है और रोहन बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाता है। रोहन रोने लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले जैसा बना दीजिए। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। ये सजा तो बहुत कम है, नहीं तो मैं तुझे आज छोड़ती नहीं। जा, अब तू हमेशा ऐसे ही जिएगा। और इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और रोहन वहीं रोता हुआ रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जादुई अंडों की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही और जादुई और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में।